हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 30 अक्टूबर और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो चलो बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। काजिंद युद्ध अभ्यास है, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य हाल ही के अंदर इसका आयोजन किया गया है और पहले काजिंद का नाम है वो प्रबल दोस्ती अभ्यास था। कौन से क्रम का है? तो 7वें नंबर का है। आयोजन किया गया है ओटार कजाकिस्तान, तो ओटार कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद के खिलाफ ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें सेना, वायुसेना इन दोनों के द्वारा ही भाग लिया गया है और भारत की तरफ से जो डोगरा रेजिमेंट है उसने भाग लिया है। अब देखते हैं कि कजाकिस्तान है, ये विश्व का सबसे बड़ा स्थूल अवरुद्ध देश है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं हीरेमो शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य। संप्रति अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य। वरुण शक्ति गरुड़ अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य। डस्टलिक अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया जाता है। अरल सागर, तो अरल सागर से सीमा है वो कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की लगती है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं केवल क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। आज के लल्लन टॉप क्वेश्चन हो इसके अंदर शामिल नहीं है, तो लल्लन टॉप क्वेश्चन मैं आज की क्लास के जो कल करवा दूंगी। आज थोड़ा सा मेरे को काम था तो मैंने क्वेश्चन ही लिख पाई हूँ। आगे देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने लगाया है? तो गैलन मैक्सवेल के द्वारा ही। तो जो गैलन मैक्सवेल है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा ही सबसे तेज सेंचुरी है वो लगाई गई है। और किसके खिलाफ लगाया है? तो नीदरलैंड के खिलाफ ही इन्होंने सेंचुरी लगाई है, अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि वनडे विश्व कप है ये कौन से क्रम का आयोजित किया जा रहा है? तो 13वें नंबर का है। आयोजन भारत में हो रहा है। शुभंकर है क्रिकेटोवर्स, ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान और वैश्विक राजदूत है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर है वो वैश्विक राजदूत हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो रमेश पंवार के स्थान पर ही अमोल मजमूदार हैं ये बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th पैरा एशियाई खेल 2023 के अंदर ही भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 111 पदक जीते हैं और ये भारत का अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर है। तो टोटल 29 तो गोल्ड जीते हैं, 31 सिल्वर जीते हैं और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सबसे ज़्यादा पदक हैं वो एथलेटिक्स के अंदर ही जीते गए हैं। अब ये पैरा एशियाई खेल है, इनका आयोजन होंगजाऊ चाइना में हो रहा है। फर्स्ट है ये गवानसू चाइना के अंदर हुआ था 2010 के अंदर। शुभंकर है फेई की पक्षी, तो फेई की पक्षी इसका शुभंकर है। पदक तालिका के अंदर फर्स्ट स्थान चाइना का है, चाइना ने 214 गोल्ड जीते हैं। सेकंड स्थान ईरान का है, थर्ड स्थान जापान का है, फोर्थ स्थान दक्षिणी कोरिया का है और भारत का स्थान इसमें 4th नंबर का है। तो भारत इसमें कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 4th स्थान पर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो एशियाई खेल हुए हैं उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ मैं। पैरा एशियन खेल्स और जो एशियन गेम्स दोनों हैं उनकी अलग से एक क्लास और रिविजन करवा दूँ इस क्लास का भी। एशियाई खेलों का आयोजन है ये भी होंगजो चाइना के अंदर ही हुआ है। ये 19वें नंबर के थे। इसमें ध्वजवाहक थी लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। समापन समारोह के ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे भी। भारत के द्वारा टोटल पदक है वो 107 जीते गए हैं, जिसमें 28 तो गोल्ड थे, 38 सिल्वर और 41 है वो ब्रॉन्ज मेडल थे। फर्स्ट गोल्ड है वो शूटिंग के अंदर ही जीता गया था रुद्रांश, ऐश्वर्य व दिव्यांश के द्वारा। 41 साल बाद गोल्ड है वो घुड़सवारी के अंदर जीता गया था, इससे पहले 1982 के अंदर जीता था। अनु रानी के द्वारा ही भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता है। अदिति अशोक के द्वारा भी गोल्फ के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। तीरंदाजी में फर्स्ट गोल्ड है वो ओजस व ज्योति के द्वारा जीता गया है। क्रिकेट के अंदर ही मेल व फीमेल दोनों के द्वारा ही गोल्ड जीता गया है। हॉकी के अंदर मेंस ने गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी के द्वारा भी गोल्ड जीता गया है। अविनाश साबले के द्वारा गोल्ड। तजिंदर पाल सिंह के द्वारा भी मेंस शॉटपुट के अंदर गोल्ड जीता है। पदक तालिका के अंदर फर्स्ट स्थान चाइना का है, सेकंड जापान का है और भारत इसमें 4th स्थान पर है। और पैरा एशियन गेम्स के अंदर भारत है वो 5th स्थान पर है। बैडमिंटन के अंदर गोल्ड है वो सात्विक व चिराग की जोड़ी ने जीता है। टेनिस के अंदर गोल्ड है वो ऋतुराज रोहन ने जीता है। और कबड्डी के अंदर ही महिला व पुरुष दोनों टीमों के द्वारा ही गोल्ड जीता है। तो महिला ने तो ईरान को हराकर गोल्ड जीता है और पुरुष ने चीनी ताइपे को हराकर गोल्ड जीता है।
तो इनको भी याद रख लीजिएगा। और अब तक जो एशियन गेम्स है भारत में 2 बार आयोजित किए जा चुके हैं, 1951 और 1982 के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? तो देहरादून उत्तराखंड के अंदर ही हुआ है। और इसमें फोकस था वनों की आग को कम करना तथा वनों का टिकाऊ प्रबंधन करना ही इसका प्रमुख फोकस था। इसके अंदर 40 देशों के द्वारा ही भाग लिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 है, ये 29 अक्टूबर को मनाया गया है। यूएन महासभा के द्वारा ही इसका आयोजन वो करवाया गया है। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए हाल ही में समझौता हुआ है HAL तथा सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट के मध्य। तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और जो सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट है ये फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ये सीन नदी के किनारे है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पे है? तो तुमकुर कर्नाटक के अंदर है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा है, ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो जियो स्पेस फाइबर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें साझेदारी है लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग है ये यूरोप का देश है, इसमें साझेदारी है इसकी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो हाई स्पीड इंटरनेट, मतलब स्पीड जो इंटरनेट की वो हाई करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर ही भारत मंडपम के अंदर किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सभी जिलों के अंदर ही हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। और सोने की सुत्ता के लिए ये हॉलमार्क मतलब क्या होता है? तो सोने की सुत्ता के लिए ही। और सोने की सुत्ता भारत के अंदर भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और भारत में अनिवार्य कब किया गया है? तो 2021 के अंदर ही अनिवार्य किया गया था, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फ्रांसीसी सेवेलियन कौंसिल ऑर्डे डैश आर्ट्स एंड ड्रेस लेटर्स से सम्मानित किसको किया गया है? तो ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया है। और मसान व फुकरे जो फिल्म है इनके अंदर ही इनके द्वारा अभिनय किया गया था, तो ऋचा चड्ढा है उनको ये सम्मान है, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, इनको दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यूएन महासभा के अंदर ही इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए ही समझौता प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो जॉर्डन के द्वारा। जॉर्डन के राजदूत कौन है? तो महमूद हम्मूद है, ये यहाँ के राजदूत हैं। तो इसके अंदर वोटिंग के अंदर 120 देशों के द्वारा यस किया गया है, जिसमें 45 देशों के द्वारा तो मतदान में भाग ही नहीं लिया गया, जिसमें भारत भी शामिल है। 14 देशों ने विरोध किया है, जिसमें USA, इजराइल ये देश शामिल है। ऑपरेशन अजय है, ये इजराइल में फंसे हुए भारतीयों की वापसी के लिए ही भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन आज की क्लास के अंदर जो गायत्री मंत्र है उसमें जो संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 कैक के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण तो 152, कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है।
राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7, तो भाग नंबर 7 है, ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है, और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक है। भाग 9 के अंदर पंचायत से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड डी टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है, तो भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 क तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी, तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12, तो भाग 12 वित्त संपत्ति सुविधाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 कै तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति सुविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद है 294 से 300 तक है। संपत्ति का अधिकार, तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले इस संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था जिसको कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक है। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 ख तक है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक है। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक है। भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश, तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे।
थैंक यू क्लास देखने के लिए। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।